हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं क्लास लाइव शो कर रहा हूं और आज थोड़ा सा कुछ देर हो चुका है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना चाहता हूं। बट आज मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा लेक्चर 1, उसमें यूनिट है फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसको हम देखते हैं। यूनिट फर्स्ट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको पढ़ना है पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी में हम देखते हैं पहले दोनों का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हम पहले स्टूडेंट जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको स्टडी करना है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही चार्ज के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा और जानेंगे कि सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसको हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको देखने से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इसको अगर अलग अलग कर दिया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, अब स्टैटिक्स मतलब हुआ रेस्ट, एट रेस्ट। यानी जब कोई बॉडी रेस्ट की अवस्था में होता है अपने स्थान पर, यानी कह सकते हैं कि स्थिर आवेश को जब कोई बॉडी अपना स्थान पर स्थिर होता है तो उस कंडीशन में जो बॉडी होता है रेस्ट की अवस्था में होता है। तो इलेक्ट्रॉन जानेंगे, इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं चार्ज, चार्ज बोला जाता है। और एट रेस्ट यानी जब कोई वस्तु यानी कि रेस्ट में है यानी रुका हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी बोलते हैं स्टेशनरी। अब हम जानेंगे कि चार्ज होता क्या है, चार्ज कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज होता क्या है। मान लेते हैं कि दो बॉडी है, जब दो बॉडी को हम आपस में रगड़ते हैं यानी घर्षण करवाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे पहला बॉडी है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख के दिखाते हैं। यानी इसको सीधा सीधी कह सकते हैं कि जब दो वस्तु आपस में, यानी दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लेते हैं यही दो बॉडी है, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस में होता है यानी निगेटिव होता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव। और मान लें दूसरा वस्तु में आपका इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को जैसे ग्रहण कर लेता है,
तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव, निगेटिव यानी इसी को बोला जाता है धनावेश, इसको बोला जाता है ऋणावेश, ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश तो जानेंगे ही, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं चार्ज यानी जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जैसे यहां देखिए, मान लें कि इस जो प्रथम बॉडी है उसको मान लेते हैं ए बॉडी मान लेते हैं, इसको बी बॉडी मान लेते हैं। तो ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन बी बॉडी में जाता है। इसी प्रकार मान ले एक और इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, ए बॉडी से बी बॉडी में जा रहा है। अब यहाँ पे क्या किया है कि ए बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन है बी बॉडी जो है से अपनी ओर क्या किया है, माने ग्रहण कर लिया है, यानी ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है बी बॉडी में। यानी ए जो है से हम पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है जिससे निकलता है यानी, और उससे को बोलेंगे हम पॉजिटिव, और जिसमें आता है इलेक्ट्रॉन यानी निकल करके आ जाता है यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ला करके ग्रहण करता है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। यानी सीधा सीधी कह सकते हैं कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, उसको हम बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? जैसे अब हम जाने यहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल के तहत मान लेते हैं यहाँ पे कोई सोडियम है, ठीक है। अब आप जानते हैं परमाणु संख्या के बारे में, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, मान लेते हैं 11, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है, ठीक है। तो मेरा जो है से यहाँ पे सबसे पहले बात जानेंगे कि ये है परमाणु, इसको हम समझाएंगे तभी आप समझ पाइएगा। ये है परमाणु, ये परमाणु का नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब उपस्थिति है, ठीक है। और आप जानते हैं कि इस कक्षा के यानी ऑर्बिट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जो है से क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, ठीक है, यानी रोटेशन करते हैं, मूव करते हैं। तो यानी इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है परमाणु के नाभिक में। इसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ पे प्रोटॉन भी 11 होगा और न्यूट्रॉन भी क्या होगा, 11 होगा। यहाँ पे क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को यह त्यागता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो मेरा जो है से यहाँ पे टोटल प्रोटॉन जैसे बचता है 2 8, यानी टोटल हम बात करें प्रोटॉन की बात करें तो 10, और न्यूट्रॉन कितना हो गया 11, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है कि प्रोटॉन जो है से एक यहाँ पे कम हो जा रहा है, और यहाँ पे 11 क्या है, न्यूट्रॉन है ना। तो यहाँ यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी लॉस करना, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लॉस करता है ना। यानी कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो यहाँ पे मेरा सॉरी यहाँ पे 11 न्यूट्रॉन है ना, तो यहाँ पे हम आपका एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना बचा प्रोटॉन 10। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है 11 है। इसी प्रकार हम क्लोरीन लेते हैं, ठीक है, इसका कितना है यानी 17, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 8 और कितना हो जाएगा, कितना हट रहा है 7 ना। तो यहां से क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रॉन है यानी प्रोटॉन की संख्या हो कितना हो जाएगा 18, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे यानी सीधा से समझिए कि हम लोग जिस प्रकार मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, एक ऐड हो जाता है, ठीक है, गेन कर रहा है। तो यहाँ कितना था 8 7 15 2 17,
तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, गेन कराना होगा। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 18। इसी प्रकार न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 17 तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे लॉस हुआ तो प्रोटॉन कितना बचा, 10। इसी प्रकार यहाँ पे ये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। यहाँ एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक जो है से इलेक्ट्रॉन जब आपका गेन हो रहा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, यानी 18। तब 18 हो जाता है तो यानी जो क्लोरीन है वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है। पहला बात तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे है, इस फिगर को समझे चाहे इस फिगर से, ये हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझाए हैं और ये डायरेक्ट है। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन सॉरी चार्ज, तो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पहले ही बता चुके हैं ना, कि यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी साइंस का टुकड़ा होता है जिसके जिस वस्तु को यानी रेस्ट की अवस्था में रहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, या सीधा सीधा कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच होता है किसका, साइंस का, जिसमें स्थिर वस्तुओं के बारे में, यानी जहां अपना स्थान पर जब कोई वस्तु स्थिर रहता है ना, यानी कह सकते हैं कि गति में नहीं होता है, यानी स्थिर वस्तुओं के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले इसको हम डिफिनेशन लिखते हैं और नोट करते चलिएगा। द फिजिक्स इज that branch of science which deals about it at rest is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे। और आपको हम चार्ज बता चुके हैं, जो हम एग्जांपल में दिखा चुके हैं, कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है। तो यानी हम पहले बता चुके हैं कि जब प्रथम बॉडी से यानी ए बॉडी से जब किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल कर दिया जाता है दूसरा बॉडी में, उसको आदान प्रदान किया जाता है ना, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में दिया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकल करके इस वस्तु में आ जाता है। ठीक है, यानी अब कहने का मतलब है कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे इस वस्तु से, यानी ए बॉडी माने थे इसको बी बॉडी। ठीक है, हम पहले बता चुके हैं कि पॉजिटिव होगा ये हो जाएगा निगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और बी बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको गेन कर रहा है यानी ग्रहण कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव अभी निगेटिव। अब यहाँ ध्यान देने एक बात है कि अगर मान लेते हैं प्लस और प्लस, ठीक है, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज और माइनस माइनस चार्ज हो, तो यहाँ पे वस्तु एक दूसरे से दूर भागता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जब भी फोर्स काम करता है ना, वो आपका रिपल्सन फोर्स काम करता है, यहाँ अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक रड को दिखाए हैं, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है,
यहाँ पे एक और इसी प्रकार के दिखाते हैं, ये पॉजिटिव, यही पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं कि जब प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे चार्ज मतलब प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में हम बता चुके हैं कि जब भी होगा ये क्या होगा, इसमें रिपल्सन फोर्स काम करेगा और इसमें भी रिपल्सन। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो जब सिमिलर है तो इसको देखते हैं। तो हम बता चुके हैं पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ई इससे दूर भाग रहा है, अभी इससे दूर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि ई बॉडी और ई बॉडी जो है एक दूसरे से कभी भी जो है आकर्षण नहीं करेगा, अट्रैक्शन नहीं करेगा। जब भी करेगा क्या होगा, रिपल्सन। इसी प्रकार मान ली कि अगर माइनस माइनस हो, मान ली यही बॉडी अगर निगेटिव निगेटिव है तो भी यहाँ पे जब भी वस्तु होगा एक दूसरे पर जैसे रिपल्सन फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है। बट यदि यही वस्तु अगर मान लेते हैं प्लस है, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज है, ठीक है, तो अब ये एक दूसरे क्या होगा ना, अट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। यानी दो चार्ज प्लस और माइनस है, दो बॉडी के बीच जो फोर्स काम करेगा वो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज अभी माइनस चार्ज है, इसीलिए एक दूसरे के नजदीक आते जाएगा। क्या होगा? नजदीक आएगा। और जब प्लस प्लस रहेगा तो ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है, तो यहां समझ गए? कोई दिक्कत? तो हम चार्ज का पहले डिफिनेशन लिखवा देते हैं, नोट करते चलें। चार्ज, ठीक है, ठीक है। चार्ज इज दैट, चार्ज इज दैट, चार्ज इज दैट property of a body, property of a body, property of a body which deals about, which deals about, which deals about sorry, property of a body, थोड़ा सा गलती हो रहा है डेफिनेशन में, body due to which, due to which, due to which electric force, electric force, electric force can be experienced, can be experienced, experience। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखते हैं, अच्छा से लिखिएगा, एक्सपीरियंस ना, अच्छा से वर्ड लिख लीजिएगा। अब देखते हैं कि चार्ज जो है से हम पहले बता चुके हैं कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। चार्ज कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो दो प्रकार के चार्ज होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो फ्रैंकलिन बेंजामिन जो साइंटिस्ट थे, ये जो अमेरिका के रहने वाले थे ना, इसके प्रॉपर्टी को देखे और जाने कि इस पर जो चार्ज होगा वो दो काम करेगा, एक पॉजिटिव है नेगेटिव। और हम पहले ही बता चुके हैं कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। क्या? तो सबसे पहले बात जानेंगे पॉजिटिव चार्ज के बारे में, तो लिख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स या टू काइंड्स,
ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। अब पहला चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नोट करते चले। तो इसको देखते हैं पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज को टॉपिक बना के लिखेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, लॉस होता है ना। और निगेटिव में क्या होता है, गेन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। तो लिखते चलेंगे, इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड when a body, when a body, when a body loses its इलेक्ट्रॉन ना, यानी इलेक्ट्रॉन क्या क्या करता है, लॉस करता है ना, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। जबकि निगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है ना, गेन करता है। इसको भी सजा करके लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज, it is formed when a body gains its electron, gains its electron, अब चार्ज को रिप्रेजेंट क्या चीज से किया जाता है, क्यू से। चार्ज को हम रिप्रेजेंट क्या चीज से करेंगे, क्यू से, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो देखते हैं आगे, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, या रिप्रेजेंट ना, डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है। यानी इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है, ठीक है। अब इसका ऐसा ही मतलब क्या हुआ, आखिर जो चार्ज है उसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा ना, तो इसका ऐसा यूनिट होगा, वो होगा आपका कूलाम। इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम, इट्स कूलाम, ठीक है। और इसको, इसका अगर बड़ा मात्रा की बात करें, या स्मॉल यूनिट की बात करें, सॉरी और ना, लॉन्ग यूनिट, इसका होता है फैराडे। अगर स्मॉल यूनिट की बात करें तो होता है फ्रैंकलिन। क्यों, क्योंकि चार्ज के बारे में जो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो प्रॉपर्टी बताए थे ना, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है से, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है यही दो प्रॉपर्टी को देखा था, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को ना। और जो उस साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन, इसीलिए इसका जो है स्मॉल यूनिट जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या चीज से, बेंजामिन ना, फ्रैंकलिन, क्योंकि उनका पूरा नाम था क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसीलिए इसको हम जो
स्मॉल यूनिट होगा उसको हम क्या चीज में रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैंकलिन ना, फ्रैंकलिन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो तार ले। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम पता है कि आपको दो बॉडी है, दो बॉडी है, जिसे हम मान लेंगे अंबर, अंबार और ऊन को आपस में मान हम रगड़ते हैं। क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं। ठीक है, तो मान ली कि उसमें छोटे छोटे कण क्या होते हैं, रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं ना, कणवा जो होता है ना, वो आपस में एक दूसरे से क्या होता है, अट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। जैसे मान ली कि अंबार मान ले लेते हैं, या कोई शरीर ले लेते हैं, या कोई मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, और चलिए उसको हम बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार फिर हम बता देते हैं ताकि याद रहेगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे शरीर ले लेते हैं हम। ठीक है, और इसमें मान ली कि हम बताए कि प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये दोनों के बीच क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। बट यही मान लीजिए कि होता है इसके बीच, अगर मान लेते हैं प्लस 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 चार्ज होगा, तो इसके दोनों के बीच जो फोर्स होगा, फोर्स एक्सपेरिमेंट करेगा ना, ये दोनों चार्ज के बीच, वो क्या हो जाएगा, इसमें रिपल्सन फोर्स काम करेगा। कौन? रिपल्सन। ठीक है, और माइनस माइनस रहेगा तो जिस प्रकार प्लस प्लस है, रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे माइनस माइनस है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि एक दूसरे के सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। तो जब सिमिलर है तो यहाँ पे जब भी दो चार्ज सिमिलर रहता है, क्या होता है? सिमिलर होता है। तो वहां पे जो है से जब भी फोर्स काम करेगा आपका, कौन सा काम करेगा? रिपल्स रिपल्सन फोर्स काम करेगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है और यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। ठीक है, मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो लिख लीजिए। अब जानेंगे वन कूलाम। नोट कर लीजिए, इस सिर्फ जानकारी के लिए, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं। मिटा दें? तो वन कूलाम बराबर कितना होता है? वन कूलाम, वन कूलाम इक्वल टू कितना होता है? 3 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन ना, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी वन कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमको मालूम है कि वन कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन होता है। बट अगर वन कूलाम की बात की जाए तो वन कूलाम बराबर होता है, अगर मान ली दिखा जाए तो मान ली हम इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं ना, तो वन कूलाम बराबर मान ली इसको इलेक्ट्रॉन दर्शाना है, तो कैसे हम लिखेंगे? इसी को वन से शॉर्ट में लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे आता है इसको हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कि वन कूलम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वन, ठीक है, सॉरी 1.6 इंटू कितना बताए थे,
1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा हम देखते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 कूलम यानी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं दो बॉडी को देखा करके, ए बॉडी और बी बॉडी, ए बॉडी और बी बॉडी। ठीक है, ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या होता था? निकलता था, और बी बॉडी था ना जिसको हम नेगेटिव लिए थे, उसमें वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, नो डाउट। अब देखते हैं इसी प्रकार यहाँ पे समझा रहे हैं कि 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 1 कूलम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन यानी निकलता है। तो 1 कूलम से कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है ये देख लेते हैं। इसको इक्वल करके दिखाइए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, यहीं से आपका निकल जाता है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1.6 इंटू क्या करते हैं ना, इसको जो है ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये पावर क्या है? 10 की पावर माइनस 19, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या था? माइनस में था। यहाँ कूलम इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ना तो गलती नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरा 1 कूलम इक्वल टू जो 6.25 इलेक्ट्रॉन और इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो दिखा रहा है, शो कर रहा है, दिखाया है कैसे होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो 1 कूलम बराबर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 1 कूलम यानी बाई के रूप में है इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए अब इसको देखते हैं अलग अलग करके। तो ये पॉइंट हटा देंगे तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे एक पॉइंट के बाद यहाँ पर एक जीरो बैठेगा, और ये कितना हो जाएगा? उसका 19 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अब क्या करते हैं, यहां से एक पावर को यहाँ खींचते हैं। ठीक है, जैसे मान ली कि यहाँ पे एक पावर को हम अलग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से पावर निकाल लेते हैं 10 को, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? 100 बाई 16 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? काट के देखिए 6.25, ठीक है, इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए एक चीज हम बता देना चाह रहे हैं कि अगर कोई पूछ दिया 1 फ्राइडे, ठीक है, हम जो कि पहले ही बता चुके हैं, इसका जो मात्रक होता है, जो लॉन्ग यूनिट, यानी इसको कह सकते हैं कि बड़ा यूनिट। ठीक है, तो लॉन्ग यूनिट जो बताया वो फ्राइडे। अब एक फ्राइडे को हम देखते हैं, अगर मान लो कोई पूछ दे कि 1 फ्राइडे इक्वल टू कितना होता है, तो 1 फ्राइडे जो होता है आपका 96,500 कूलम होता है। कितना होता है? 96,500 कूलम ना, अलग दर्शा सकते हैं। 1 फ्राइडे बराबर 96,500 कूलम। ठीक है, एक कोई दिक्कत? एक बार जाते जाते आपको बता देना चाह रहे हैं, इसको नोट कर लें और इसको देख लें अच्छा से। और हम बता चुके हैं कि
1970 में अमेरिकी वैज्ञानिक जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ना, से चार्ज को एक्सपेरिमेंट किए थे, इसको प्रॉपर्टी को दिखाए थे ना, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, अनलाइक, और क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जिसे हम कहने का मतलब यहाँ देखिए प्लस प्लस है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन कर रहा है, माइनस माइनस है तो क्या हो रहा है, रिपल्सन। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है। जैसे मान हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, तो ये एक दूसरे से दूर हट रहा है। लेकिन अगर यही प्लस माइनस होगा ना, चाहे तो एक दूसरे से क्या होगा, नजदीक आएगा। इसीलिए इसमें रिपल्सन फोर्स काम करता है और इसमें अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है स्टूडेंट। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और इसके आगे की जानकारी लेते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।